चंडीगढ़ में आने वाले दिनों में आपको स्मार्ट पार्किंग दिखेगी। चंडीगढ़ में टोटल 89 पार्किंग स्लॉट्स हैं, वहाँ पर ये स्मार्ट पार्किंग दिखेगी। इसके साथ ही ये एआई बेस्ड होगी। इसको लेकर क्या क्या कुछ होने वाला है, 30 जून को हाउस की मीटिंग में इस पर चर्चा भी की जाएगी। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ पार्षद सौरभ जोशी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की है। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि चंडीगढ़ को अब स्मार्ट पार्किंग मिलने वाली है और फाइनली 30 जून को इसका एजेंडा आ रहा है हाउस में। आपका भी धन्यवाद बाबा जी। सर, आपने पूरी अध्यक्षता में इसकी कमेटी की एक रिपोर्ट बनाई है स्मार्ट पार्किंग की बात करें तो इसको लेकर 2022 से हम सुनते आ रहे हैं कि चंडीगढ़ की पार्किंग स्मार्ट होंगी, लेकिन ये पार्किंग स्मार्ट तो नहीं हो पाई और बदतर होती गई। इस बार स्मार्ट होगी तो कैसे होगी? आपने सही बात कही है कि स्मार्ट पार्किंग की प्रपोज़ल को लेके 2022 से प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरुआत की थी। अब हमारी जब नवनियुक्त मेयर थी मैडम हरप्रीत कौर बबला मैडम ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई। स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट की कमेटी का मुझे चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये मई 26 की बात है, 18 मई या 26 की है। आप यकीन मानेंगे कि जो स्मार्ट पार्किंग को लेके 2022 से काम चल रहा था, हमने मात्र 30 या 35 दिनों में हमने स्मार्ट पार्किंग का प्रोजेक्ट नहीं किया। हमने देश की पहली पार्किंग और वर्ल्ड की सेकंड एआई बेस्ड स्मार्ट पार्किंग का प्रोजेक्ट को हम तैयार कर चुके हैं। और इसकी तैयारी में मैं अगर कहूँ सबसे बड़ा योगदान जो रहा है ये हमारे अधिकारियों का रहा है। इसमें खासकर चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, जैसे आईटी डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हुए थे, एमसी के पार्किंग सेल इन्वॉल्व हुआ था, इंजीनियरिंग विंग इन्वॉल्व हुआ था, हमारे प्रोएक्टिव जॉइंट कमिश्नर हैं सिहाग साहब, वो इसमें इन्वॉल्व हुए और इसमें हमारे कमिश्नर साहब की बहुत अच्छा बैकअप हमें मिला। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्ट पार्किंग बननी चाहिए, ये मत सबका था। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक बात रहती थी कि अगर एआई स्मार्ट पार्किंग बन जाएगी जो रियल टाइम डेटा देगी, जिसमें सॉफ्टवेयर होगा, जैसे आप फास्टैग के थ्रू हाईवेज़ में आप जाते हैं, वहाँ पे ANPR होता है, जिस नंबर प्लेट आपकी रिकॉग्निशन करके आपको उसमें से वॉलेट से आपके फास्टैग से आपके पैसे कट जाते हैं। तो क्या ये चंडीगढ़ में हो सकता है? तो ये पहली बैठक में हमने ऐसे रखा और जब ये प्रश्न रखा तो हमने क्लियर किया था कि हमें इससे ही चर्चा शुरू करनी है कि जब स्मार्ट करना है, क्योंकि चंडीगढ़ वन ऑफ द प्लान्ड सिटी है इंडिया का। अब प्लान्ड सिटी है और चंडीगढ़ हमेशा नंबर 1 रहा है, तो हम चाहते हैं कि अगर पार्किंग के बारे में भी बने तो देश का नंबर 1 बने। तो इसलिए हमने स्मार्ट की जगह एआई स्मार्ट पार्किंग के काम शुरू किया। जोशी सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि 30 से 35 दिन में आपने इसको कंप्लीट कर दिया और पटल पर भी रख दिया। अब 30 जून को इस पे हाउस में चर्चा होगी, लेकिन इतने सालों में क्यों नहीं हो पाया? फिर 2.5 साल का ये जो टेन्योर बीच में निकला और स्मार्ट पार्किंग को लेकर इतना शोर मचता था। चंडीगढ़ में लोगों ने पार्किंग को लेकर त्राही की है कि वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, तो तब क्यों नहीं ये ठीक हुआ? देखिए, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ऐसी चर्चाओं में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम नेगेटिव उसमें चर्चा में चले जाते हैं। मेयर मैडम और कमिश्नर साहब ने मेरे पे भरोसा रखा, कमेटी का चेयरमैन बनाया, चंडीगढ़ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे रखी और मेरे साथ जो अन्य 4 मेंबर थे, उमेश खई जी, दर्शना जी और जसविंदर कौर जी, हम चारों लोगों ने बैठकर एक मत बनाया कि जो काम आज तक नहीं हुआ और जिसके कारण हमें चंडीगढ़ में बदनामी सहन करने पड़ी, आपको पता होगा पार्किंग को लेके बहुत बदनामी सहन करने पड़ी थी, वो ठेकेदार भाग गए, पैसे खा गए, ऐसी बड़ी चीज़ें आई। तो मुझे ये लगा था, ये हमारा सबका एक मत था कि कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस होनी बहुत ज़रूरी है। ई गवर्नेंस के माध्यम से लीकेजेस आप डिटेक्ट कर पाते हैं। लीकेजेस का मेरा कहना मतलब है कि करप्शन कहीं अगर कोई हो रही हो या कोई गलत काम कर रहा हो तो वो एकदम ध्यान में आ जाए, तो वो ई गवर्नेंस के माध्यम से आती है। तो हमें लगा जब हमने स्मार्ट पार्किंग करना है तो हम इसको एआई बेस्ड करें ताकि रियल टाइम डेटा जो है हमारे कमांड सेंटर में पहुंचे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये तो एआई स्मार्ट है, ऐप हो जाएगा, लोगों को ऐप मिल जाएगा, लोग नेविगेट कर पाएंगे। हमने ये प्रपोजल रखी है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपके माध्यम से, ये प्रपोजल है, दिस इज प्रपोज्ड पार्किंग एआई स्मार्ट, जो हम कमेटी ने हाउस के सामने 30 तारीख को रखना है। इसमें हमने और भी प्रपोजल दी है। हमने क्या प्रपोजल दी है कि लेडीज़ के लिए पिंक पार्किंग होगी, जिसमें स्टेंसिल में पिंक कलर का पेंट हुआ होगा, बस एक्सक्लूसिव लेडीज़ के लिए पार्किंग होगी।
फिर हमने पैनिक बटन्स का वहाँ पे रखा है कि इनकेस अगर कल को रात के वक्त हमारी महिलाएं, जो हमारी बेटियों को कभी कुछ इमरजेंसी हो तो वो पैनिक बटन दबा सकें। दूसरा, हमने PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी एक अलग कैटेगरी की हमने उनके लिए पार्किंग रिजर्व की है। तीसरा, हमने सीनियर सिटीजन्स को लेके भी बात की, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को लेके थोड़ा दो मत पड़ रहा था अफसरों का, और हमने कहा है कि आप फिर भी कोशिश करें। और इससे आगे एक और खुशखबरी दूं, जो लोग इलांटे मॉल में जाकर प्रीमियम सर्विस लेते हैं, वैले सर्विस, तो हम वो प्रीमियम सर्विस कुछ पार्किंग में वैले सर्विस भी शुरू करेंगे। हम कहीं ना कहीं अगर एक तरफ आपको हैसल फ्री पार्किंग स्पेस चाहिए, उसके और बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर हम इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे डिसेबल लोग हैं, और ख़ासकर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इस प्रपोजल में ध्यान दिया है। जोशी सर, फास्टैग की काफ़ी टाइम से बात होती रही है, क्योंकि पार्किंग को लेके जो रेट है, हर किसी के पास कैश नहीं होता है। अगर फास्टैग वाला अप्रूवल हो जाए, क्योंकि फास्टैग हर गाड़ी में लगा है, तो ये फास्टैग वाला भी अप्रूवल होगा कि ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग से पैसे कट जाएंगे वॉलेट से? भागवत जी, आप बड़े खुश होंगे, क्योंकि आपने जो सवाल रखा है, यही सवाल मेरे ख्याल से चंडीगढ़ की जनता में होगा। तो मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि सब कुछ फास्टैग की तरह होगा। हम RFID भी उस पर लगा रहे हैं, बूम बैरियर्स पे। हमारे बूम बैरियर्स ही अपने आप में ANPR, उसमें कैमराज होंगे, RFID होगा जो आपका पड़ेगा, रेट आपका डिटेक्ट करेगा, जो आपको कार्ड मिले होंगे ना NHAI के, वो कार्ड यहाँ पे चलेंगे, लागू होंगे। और तो और हम वैले आपको वो भी देंगे, सॉरी वॉलेट देंगे हम आपको, वो बैंक्स प्रोवाइड करेंगे आपको कि आप मिनिमम इतना बैलेंस रखें तो आपको ये फ़ायदा मिले। दूसरा, इसमें एक और चीज़ हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, डायनामिक प्राइसिंग, जो नीचे की ओर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा कभी। जो रेट जो डिसाइड कर दिए प्रशासन ने, उससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। उसके एक एग्जांपल मैं आपको 17 सेक्टर के तौर पे देना चाहता हूँ। एम्पायर स्टोर में आपने देखा होगा, हमेशा राउंड द क्लॉक पार्किंग भरी रहती है, लेकिन जब आप फैब इंडिया वाली और जो वो DRT जगह सिनेमा की पार्किंग में 3 बजे के बाद देखेंगे तो वो खाली होती है। तो अब ये हमारे ऑनरेबल कमिश्नर द्वारा ये प्रपोजल आया था कि हमें उन पार्किंग को भी यूटिलाइज करवाने के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। तो उनके द्वारा एक प्रपोजल आई जो हमें बहुत अच्छा लगा, पार्क एंड वॉक, कि आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करें और वॉक करें, फिट इंडिया कंसेप्ट में आएंगे। दूसरा, डायनामिक प्राइसिंग में हम 50% उनको रिबेट देंगे, ताकि वो जो लोग वहाँ पार्क करेंगे और उनको यहाँ तक आना है, जब उनको 50% उनको कम पैसा देना पड़ेगा, तो हमें लगता है कि लोग उसको भी अवेल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए विन विन पोजीशन पे हम लाना चाहते हैं, चंडीगढ़ की जनता के लिए विन विन पोजीशन में लाना चाहते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने AI स्मार्ट पार्किंग बनाने की प्रपोजल रखी है। सर, AI बेस्ड स्मार्ट पार्किंग की आप बात कर रहे हैं, AI बेस्ड, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आज हर क्षेत्र में इसका बोलबाला है और हर कोई बोलता है कि AI बेस्ड होना चाहिए। लेकिन AI बेस्ड स्मार्ट पार्किंग होगी, उसमें दर्शकों को समझाएगी, उसमें बेस्ट क्वालिटीज़, उनको क्या क्या बेनिफिट उसमें मिलेंगे। देखिए भागवत जी, अब आप अपने ऑफिस से निकले हैं, तो आप 17 सेक्टर में आप MC ऑफिस से पहुंचे, तो आप क्या करेंगे? आप ऐप में जाएंगे। ऐप में आपने देखा कि 17 सेक्टर में मैंने MC बिल्डिंग के पास जाना है, तो आपको वहाँ पे ऐप के थ्रू नज़र आएगा कि कौन कौन सी पार्किंग स्पेस अभी अवेलेबल है। तो जैसे आप बुक माई शो में जाते हैं तो वो अपनी सीट बुक कराते होंगे सिनेमा हॉल की, वैसे आप इसकी बुक करवाएंगे। तो जब वो कैसे बुक होगी, वो होगी ऐप के थ्रू। अब हमें लगा कि ऐप के थ्रू बुक तो हो जाएगी, अब कोई व्यक्ति बाहर का है तो वो कैसे पहुंचेगा, उसको नेविगेशन भी चाहिए, तो नेविगेशन के लिए सेंसर लगाना ज़रूरी है। तो हमने सेंसर बेस्ड पार्किंग रखी है कुछ, जहाँ पे फ्लोर पे, सरफेस पे सेंसर होगा जो आपको गाड़ी को वहाँ तक पहुँचाएगा जो आपकी साइट है। पर ये बहुत बड़ा काम है, अगर हो जाए तो हमें लगता है कि इंडिया की हम तभी AI बेस्ड बनेंगे। तो आपको नेविगेट भी करेगी कि आपका उस स्थान पे जिधर आपने पार्किंग में जाना है, तो उसकी साइट कहाँ है, वो आपको नेविगेट करके वहाँ तक गाड़ी आपकी पार्क कराएगी। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। अब सपोज लोगों ने लांटे मॉल जाना है, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करें। उसके लिए उनको बड़ी एक्सपेंसिव पार्किंग यूज़ करनी पड़ती है लांटे के अंदर। तो उन लोगों को जब पता होगा कि हम प्री बुक कर सकते हैं, तो वो अपना प्री स्लॉट भी प्री बुक कर पाएंगे। ऐसे ही पिकेडली वाली आप पार्किंग सेक्टर 34 में आ जाएं, ऐसे ही आप सेक्टर 26 और सेक्टर 7 में रात के वक्त जो वीकेंड्स में जहाँ पे रेस्टोरेंट चलते हैं वहाँ प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही 35, 43, 22 में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक एरिया में लोगों को प्रॉब्लम ना पड़े, खासकर हमारी चंडीगढ़ की महिलाओं को और हमारी बेटियों को, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको AI बेस्ड बनाया है। जोशी जी, फिर क्या लगता है कि ये जो स्मार्ट पार्किंग है, ये कब तक धरातल पर उतर पाएगी? अभी तो 30 जून को इस पर हाउस में चर्चा होगी। मुझे लगता नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसके कोई अगेंस्ट होगा,
सभी फेवर में होंगे, तो इसको कब तक हम धरातल पर देख पाएंगे, ज़मीनी स्तर पर कब तक ये लागू हो जाएगी? देखिए, अब हमने तो इसको तैयार कर दिया है, हमने इसका खाका तैयार कर दिया जो हमारे कंधों पे दिया गया था, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया, चाहे व्यापार मंडल हो, फॉस्फेक हो, क्रॉफेड हो, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हमने सारे स्टेक होल्डर्स, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को भी इन्वॉल्व किया। हमने सबसे सजेशंस ले लिए, हमने काउंसलर से भी सजेशन ले लिए। अब ये जो RFP जो पास होनी है, जो जानी है MC हाउस में, अब देखते हैं कि विभिन्न पार्षदों का, पार्टियों का इस पर क्या मत बनता है। लेकिन अभी तक जो आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है कि हमें अब कुछ अलग चाहिए, मोनोटनी टूटनी चाहिए, कोई नयापन शहर में चाहिए। शहर का नाम जो पिछले कई सालों में ख़राब हुआ है, वो हम शहर को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल चंडीगढ़ की जनता द्वारा और चंडीगढ़ के पार्षदों द्वारा होगी जब AI स्मार्ट पार्किंग को लागू किया जाएगा। तो AI बेस स्मार्ट पार्किंग की हम बात कर रहे हैं। स्मार्ट पार्किंग की बात पिछले कई सालों से हो रही है, खासतौर पर 2.5 सालों से, लेकिन अब एक बार फिर इसका एजेंडा 30 जून को हाउस में आ रहा है। कमेटी की ओर से अपनी रिपोर्ट पूरी दी गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या है, पूरे सुझाव उन्होंने बताए। लेकिन अगर ये लागू हो जाती है तो इससे चंडीगढ़ के बाशिंदों को बहुत ही लाभ पहुँचने वाला है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।